हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद आईएनजी, इन दोनों में ना कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। और एक कन्फ्यूजन है जो लोगों को शायद पता नहीं है। तो आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ कि हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, आफ्टर के बाद आईएनजी हम कैसे लगाते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि बाकी जो आईएनजी की फॉर्म, जैसे सिंपली के बाद आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, वाइल के बाद लगा देते हैं, बाय के बाद लगा देते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ आईएनजी को लेकर बाकी चीज़ों में, ये तो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज जो उनका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक तो ये चीज़ उनको क्लियर कर रही है, ठीक है, और आफ्टर प्लस आईएनजी ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो आज हम ये पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसको मैंने आपके लिए 4 कैटेगरी में रखा हुआ है, और इसी बीच में मैं आफ्टर प्लस आईएनजी भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के हमारे पास 4 कैटेगरी हैं। कैटेगरी नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 1, अब देखिए, पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में ये आएगा कि कोई एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम करने की बात जब आएगी, ठीक है, वो भी, अब ये छोटी सी यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, पास्ट के लिए, पास्ट के लिए, कि पास्ट में कोई भी एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम की बात जब आएगी, वहां पे हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो जैसे मैं बोलूं कि मैंने नाश्ता करने के बाद पढ़ाई की, ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम हुए, नाश्ता किया और पढ़ाई की। दोनों काम किसने किए? एक बंदे ने, मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम, पहले नाश्ता किया फिर मैंने पढ़ाई की। तो जो पहले वाला काम है, जो पहले होने वाला, करने वाला, पहले वाला जो काम है, उसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज लगेगा एक्शन में। मतलब अगर मैं इसको आपको समझाऊं, सो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तो क्योंकि नाश्ता मैंने पहले किया था, सो जो काम पहले करने के बाद, तो नाश्ता करने के बाद हैविंग फिर टेकन, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन, या फिर ईटन लगा सकते हैं आप, हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, कि नाश्ता करने के बाद जो बाद का सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा कि मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड, ठीक है। सो हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, आई स्टडीड, मतलब नाश्ता करने के बाद मैंने पढ़ाई की। एक और एग्जांपल बताता हूँ, अब मैं बोलूँ खेल कर मैं अपने दोस्त के घर गया, या फिर खेलने के बाद, ठीक है, मैं अपने दोस्त के घर गया, तो यहाँ पे भी 2 काम हो रहे हैं। पहले तो मैं खेल रहा था, उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, तो दोस्त के घर के जाने वाले का काम, दोनों काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि खेलने के बाद, ठीक है, तो पहले काम कौन सा हुआ? खेलने वाला, हैविंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लेड, खेलने के बाद आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस, कि मैं अपने दोस्त के घर गया, ठीक। अब इसी के अंदर ही, इसी चीज के अंदर ही एक और है कि ये तो हो गया कि जब 2 काम हो रहे हैं और दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, एक ही इंसान कर रहा है दोनों काम, ये तो हो गया ये। अगर काम 2 हो रहे हैं और 2 अलग अलग इंसान कर रहे हैं, तब भी इसका यूज होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बोलूं मेरे पापा के मुझे डांटने के बाद मैं अपने कमरे में गया और सो गया, मतलब यहाँ पे डांटने का काम पहले हुआ, वो किया पापा ने, सोने का काम बाद में हुआ, वो किया मैंने। सो दोनों अलग अलग काम हुए, राइट, अलग अलग काम हुए और अलग अलग इंसानों ने किए। डांटने का काम पापा ने किया और सोने का काम मैंने किया। सो मेरे पापा के मुझे डांटने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का ही यहाँ पे भी यूज होगा। मैं बोलूंगा माई फादर हैविंग स्कोल्डेड मी, माई फादर हैविंग स्कोल्डेड मी, आई वेंट टू माई रूम एंड स्लेप्ट, ठीक है। तो पहले जो काम हुआ, मतलब पापा ने मुझे डांटा, मेरे पापा ने मुझे डांटा, सो माई फादर हैविंग स्कोल्डेड मी, फिर उसके बाद जो हुआ वो एक सेपरेट सेंटेंस बन जाएगा, आई वेंट टू माई रूम एंड स्लेप्ट, मैं अपने कमरे में गया और सो गया। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मम्मी के खाना बनाने के बाद हम मार्केट गए, ठीक है, भाई के खेलने के बाद हमने पढ़ाई की, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब एक आदमी 2 काम कर रहा है अलग अलग, पहले ये हुआ उसके बाद मैंने ये किया, कि ये करके मैंने वो काम किया, तब भी आपका हैविंग थर्ड फॉर्म यूज होगी। और अगर 2 काम हो रहे हैं लेकिन अलग अलग इंसानों ने किए हैं, कि टीचर के पढ़ाने के बाद मैं उनके पास गया, ठीक है, तो पढ़ाया टीचर ने, उनके पास गया मैं, तो यहाँ पे भी
दो काम हो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग इंसान कर रहे हैं, यहाँ पे भी हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये होगी इसकी पहली कैटेगरी। अब मैं इसकी आपको दूसरी कैटेगरी बताता हूँ। चार कैटेगरी मैंने बताया था। अब दूसरी कैटेगरी बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको आफ्टर प्लस आईएनजी समझा देता हूँ। अब मैंने ये जो पहली कैटेगरी समझाते हुए एक चीज आपको बोली कि यहाँ पे ये सिर्फ पास्ट के सेंटेंस में यूज होगा, कि मतलब मैं खेलने के बाद, मतलब मैं खेलने के बाद पढ़ा, ठीक है, पास्ट की ही दोनों बातें हैं कि पहले मैं खेला, मैं खेलकर पढ़ा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं खेलकर पढ़ूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं वीडियो बनाने के बाद सो जाऊंगा, ठीक है, तो पहले वीडियो में बनाऊंगा फिर मैं सो जाऊंगा। अगर पास्ट में बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो वो हैविंग थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात चल रही है तो वहां पे आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज होगा। एग्जाम्पल बताता हूं। अब मैं बोलूं कि मैं नहाकर नाश्ता करता हूं, मैं नहाकर नाश्ता करता हूं, तो पहले काम नहाने का होगा, नाश्ता होगा बाद में, ठीक है, पहले काम होगा नहाने का, नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूं। सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई ईट माई ब्रेकफास्ट आफ्टर हैविंग अ बाथ, या फिर आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ बाथ, कि नहाने के बाद, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ठीक, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्रेजेंट की फॉर्म में, कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि मैं ये करने के बाद ये काम करता हूं। सो यहाँ पे आफ्टर और आईएनजी आया। सेम फ्यूचर के लिए भी। अब मैं बोलूं वह खेल कर सोएगा, ठीक है, वह खेल कर सोएगा, ठीक है, पहले खेलेगा फिर सोएगा। सो ही विल स्लीप आफ्टर प्लेइंग, ही विल स्लीप आफ्टर प्लेइंग, कि खेलने के बाद वो सोएगा, ठीक है। सो किस चीज के बाद वो करेगा, खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग ही विल स्लीप, वो सो जाएगा। तो पास्ट की अगर बात चल रही है तो पास्ट में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात चल रही है तो वहां पे आफ्टर प्लस आईएनजी आएगा। सो ये मैंने पहली कैटेगरी बता दी आपको हैविंग थर्ड की, हैविंग और थर्ड फॉर्म की। इसमें मैंने आपको आफ्टर प्लस आईएनजी का भी जो लॉजिक था वो भी समझा दिया। अब मैं आता हूँ हैविंग और थर्ड की दूसरी कंडीशन पे। अब देखिए दूसरा इसका होता है, अगर मैं किसी चीज के पछतावे की बात कर रहा हूं, अफसोस की बात कर रहा हूं, रिग्रेट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं पास्ट में किसी चीज की, पास्ट की किसी चीज की पछतावे की, अफसोस की बात कर रहा हूं, सो वहां पे यूज होगा। जैसे मैं बोलूं कि मुझे गाली देने का बहुत पछतावा है, मतलब मैंने गाली दे दी गुस्से में कैसे भी, सो मुझे गाली देने का पछतावा है, मुझे गाली देने का बहुत पछतावा है। अब इसको कैसे बोलेंगे, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड, ठीक है, आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड, मतलब थर्ड फॉर्म लगी है अब्यूज की, आई रिग्रेट। अब रिग्रेट हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मुझे बल्कि मतलब पास्ट की कोई चीज जिसका हमें अफसोस है। सो आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड, कि मुझे गाली देने का, मुझे अब्यूज करने का, उस चीज का अफसोस है। अब मैं इस चीज को दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। मैं बोलूं कि मुझे चोरी करने का बहुत अफसोस है, मतलब कोई मजबूरी में चोरी कर ली। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे चोरी करने का बहुत अफसोस है। सिंपल बनेगा, आई रिग्रेट हैविंग स्टोलन, ठीक है, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, आई रिग्रेट हैविंग स्टोलन, कि मुझे चोरी करने का बहुत अफसोस है। ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन, कि मतलब रिग्रेट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट में कोई भी चीज करने का अफसोस, ठीक है। एक तो ये हो गया। ये तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। अब ये जो तीसरी कंडीशन है ये दूसरी वाली से ही काफी मिलती जुलती है। दूसरी वाले में मैंने आपको ये बोला कि अफसोस है किसी चीज का, कि मैंने पास्ट में कोई चीज की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने पास्ट में ये चीज नहीं की, ठीक है, मतलब मैंने यार लॉटरी का टिकट क्यों नहीं खरीदा, मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज का कि इसकी लॉटरी लग गई। ऐसी जब कोई इस कंडीशन आ जाती है कि मुझे कि मैंने ये वाला सब्जेक्ट क्यों चूज नहीं किया, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है, ठीक है। तो पास्ट में कोई चीज हमने नहीं की या किसी ने नहीं की, उस चीज का अब अगर अफसोस हो रहा है तो वहां भी हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अब मैं बोलूं कि मुझे सच ना बोलने का बहुत अफसोस है, कि मतलब मैंने वहां सच नहीं बोला, इस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। सो आई रिग्रेट नॉट हैविंग स्पोकन द ट्रूथ, ठीक है, आई रिग्रेट नॉट हैविंग स्पोकन द ट्रूथ। सो नॉट कहां आया है, सो नॉट आया है आपके रिग्रेट के बाद में। सो रिग्रेट नॉट हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज होती है कि मुझे ये चीज ना करने का अफसोस है, कि पास्ट में मैंने ये चीज नहीं की, मुझे इस चीज का अफसोस है आज भी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मैं बोलूं मुझे पैसे ना बचाने का अफसोस है,
आई रिग्रेट मतलब मुझे पैसे ना बचाने का अफसोस है, कि मतलब मैंने पैसे नहीं बचाए इस चीज़ का अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड मनी, ठीक है, कि मुझे पैसा ना बचाने का बहुत अफसोस है। ये हो गई इसकी तीसरी कंडीशन पूरी। अब मैं इसकी आपको चौथी कंडीशन बताता हूँ। अब देखो फोर्थ जो है ना, ये आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में मिलेगा, हैविंग सेड दैट। तो मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि हैव के बाद मतलब हैविंग के बाद एक फॉर्म चेंज हो रहा है। सो अगर मैं बाकी की तीन चीज़ें बता दूं और आपके सामने ये सेंटेंस अगर आ जाता है जिसमें हैविंग सेड दैट लिखा हो, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कैसा सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिया है। सो हैविंग सेड दैट, अब हैविंग सेड दैट का हम यूज़ करते हैं इसके बावजूद, ठीक है, जैसे डेस्पाइट का यूज होता है ना, ऐसे ही कि इसके बावजूद, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इस चीज का, मैं बोलूं कि वो तुम्हें गाली दे रहा था, इसके बावजूद तुम शांत थे, ठीक है। सो ही वॉज अब्यूजिंग यू, वो तुम्हें गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग यू। फिर क्या आएगा, हैविंग सेड दैट, ठीक है, हैविंग सेड दैट यू वर काम, तुम शांत थे। तो इसके बावजूद के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे हैविंग सेड दैट। तो आपको काफी जगह मिलेगा हैविंग सेड दैट, ठीक। सो एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं बोलूँगी वैसे हालांकि मैं बहुत आलसी हूँ, इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कल सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। सो ऑल्दो आई एम वेरी लेजी, हैविंग सेड दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट। अब एक चीज और होती है दैट बीइंग सेड या विद दैट बीइंग सेड, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देखिए, क्योंकि ये चीज ना आजकल बहुत बोली जा रही है, ठीक है, दैट बीइंग सेड, विद दैट बीइंग सेड, हैविंग सेड दैट। सो नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये चीज़ बहुत आ रही है। सो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि क्या होती हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो ये थे सारे यूजेस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।